बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्क वाली तस्बीह। शाबान के महीने में जो ये तस्बीह पढ़ेगा अल्लाह लाखों नहीं करोड़ों देगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाज़रीन, रिस्क वो नेमत है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अता फरमाता है और जिसे चाहे आजमाइश में डाल देता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि जिस इंसान के पास दौलत और रिस्क होता है, दुनिया इसके आगे पीछे घूमती है और इसकी इज्जत की जाती है, इसकी बात मानी जाती है। और जिसके पास रिस्क कम होता है, चाहे वो कितना ही नेक दिल और अच्छे इखलाक वाला हो और मेहनती ही क्यों ना हो, लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इसकी कोई कदर नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई शख्स किसी की मदद कर दे तो बाद में इसी एहसान को गरूर और तकब्बुर बना लेता है। कल को वही मदद तानों में बदल जाती है। ये कहा जाता है कि हमने मुश्किल वक्त में साथ दिया, हमने ये किया वो किया। हालांकि हकीकत ये है कि ना कोई किसी को देता है और ना कोई किसी को उठाता है। देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। जो मदद होती है वो भी अल्लाह के हुक्म से होती है, मगर इंसान इसको अपनी बड़ाई समझ बैठता है और सामने वाले को नीचा दिखाता है। इसीलिए एक मोमिन को हमेशा अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें किसी का मोहताज ना बना, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमें लोगों के तानों और एहसान के बोझ से बचा। नाज़रीन, शाबान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस महीने में इखलास के साथ रिस्क की बरकत के लिए ख़ास तस्बीह पढ़े, अल्लाह इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की अता भी इसके लिए आसान हो जाती है। बस शर्त यह है कि यकीन अल्लाह पर हो और नज़र मखलूक पर नहीं, क्योंकि इज्जत भी, रिस्क भी और बरकत भी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन, शाबान का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। ये रिस्क, बरकत और अताओं का महीना है। इस महीने में आप इस तस्बीह को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, इतना ही अल्लाह ताला आप पर अपने ख़जानों के दरवाजे खोलता चला जाएगा। अगर आप इस तस्बीह को शाबान के महीने में इखलास के साथ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह आपके रिस्क में ऐसी फरमान अता फरमा देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप बैठे होंगे और गैब से आपके लिए रिस्क के रास्ते बनते चले जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस तस्बीह को मुसलसल पढ़ते रहना, इसे छोड़ना नहीं है। ख़ास तौर पर फजर की नमाज के बाद लाजमी पढ़नी है और जब भी कोई नमाज अदा करे इसके बाद इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको मालदार करे, आपको गनी बना दे, आपकी नस्लों को गनी कर दे, आप पर इज्जत और दौलत के दरवाजे खोल दे और मोहताजी, जिल्लत और गुर्बत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे, तो इस तस्बीह को लाज़िम पकड़ ले। इंशाअल्लाह ऐसी इज्जत और ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहे और जिसे अल्लाह दौलत देना चाहे, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जिसे अल्लाह ना दे, वो चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कुछ हासिल नहीं होता। आपने अपने अल्लाह से मांगना है। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा अपनी माँ से रो रो कर कोई चीज़ मांगता है तो माँ आखिरकार मजबूर होकर इसे दे देती है, क्योंकि बच्चा जिद करता है, तंग करता है। इसी तरह जब बंदा अल्लाह से बार बार मांगता है, रोता है, अल्लाह के करीब जाता है और अल्लाह का दर नहीं छोड़ता, तो अल्लाह पाक इसे वो अता फरमा देता है, क्योंकि बंदे का मांगना इसे अल्लाह के करीब कर देता है और यही बात अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और जब बच्चा माँ से कुछ मांगना छोड़ दे, चुप हो जाए, तो माँ भी इतनी परवाह नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह जब बंदा अल्लाह से मांगना छोड़ देता है, अल्लाह के करीब नहीं आता, तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे मांग ही नहीं रहा। अल्लाह ये चाहता है कि बंदा इसके करीब आए, इससे बार बार मांगे, गिड़गिड़ा कर दुआ करे। इसीलिए हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह से रिस्क मांगे, दौलत मांगे, इज्जत मांगे, औलाद मांगे, जो भी मांगे अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा।
بس اللہ کا در کبھی نہ چھوڑے۔ ناظرین، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور یہ رزق، برکت اور خوشحالی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ رزق والی تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ تسبیح 100 بار پڑھیں۔ اسے رزق والی تسبیح کہا جاتا ہے، دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ چاہے فجر کی سنت کے دوران یا نماز کے بعد اسے کبھی نہ چھوڑے۔ اس کے بعد ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر یہ دعا 7 یا 11 بار پڑھیں۔ روزانہ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں اور پھر پریشانیوں اور غم یعنی رزق کی تنگی، غربت، فقر و فاقہ، محتاجی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح 100 بار پڑھیں۔ آپ یہ تینوں عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، مثلا تسبیح فجر کے بعد، دعا عصر کے بعد اور لا حول ولا قوت الا باللہ نماز ظہر کے بعد پڑھیں۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی وسعت اور برکت ڈالے گا کہ آپ خود دیکھیں گے کہ غیب سے رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے اور آپ کی نسلیں بھی اس برکت سے مستفید ہوں گی۔ ساتھ ہی شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں، دولت، خوشیوں اور نعمتوں کی بارش میں رکھے گا اور آپ کی زندگی میں ہر وہ تحفہ آئے گا جو اللہ چاہے گا۔ بس اللہ کے قریب رہیں، دعا کرتے رہیں، اس رزق والی تسبیح کو مستقل طور پر پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جیب پیسوں سے کبھی خالی نہیں ہوگی، آپ کا گھر رزق سے کبھی خالی نہیں ہوگا۔ دن بدن اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا، اضافہ ہوگا۔ ناظرین، میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان بے روزگار ہیں، جن کے رزق تنگ ہے، جن کے پاس روزی نہیں ہے، ان کے رزق میں آسانی اور وسعت عطا فرمائے، کسی کا رزق کسی اور پر منحصر نہ ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقے کے طور پر شیئر کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں، برکتیں اور رزق کی فراوانی لائے گا۔